मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी कर्नल पुरोहित की वकील जो उनकी पैरवी कर रही थी नीला गोखले, उनके सिफारिश की गई है जज के लिए। इसको लेकर के सोशल मीडिया पर पूरी तरह से बवाल मचा हुआ है, क्योंकि कर्नल पुरोहित को बेगुनाह बताने वाली वकील का नाम कोलेजियम ने जिस तरह से भेजा है केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार जाहिर सी बात है कर्नल पुरोहित की जो पैरवी करने वाला वकील है उसको हरी झंडी ज़रूर देगा और जल्द ही उनको जज के तौर पर फाइनल करेगा। इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर सवालात खड़े हो रहे हैं और लोग कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के साथ जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं कोलेजियम में, उनको भी कहीं ना कहीं निशाना बना रहे हैं। 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित का प्रतिनिधित्व करने वाली वकील नीला गोखले को सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम में बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने के लिए मंजूरी दे दी है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कोलेजियम द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 10 जनवरी 2023 को आयोजित अपनी बैठक में बॉम्बे हाई कोर्ट में एडवोकेट श्रीमती नीला केदार गोखले को पदोन्नति करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मालूम हो कि अब इस सिफारिश को अंतिम रूप केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय देगा। उच्च न्यायालय में वर्तमान में 94 न्यायाधीशों की स्वीकृत शक्ति के विपरीत 65 न्यायाधीश हैं। 6 जनवरी 2023 को केंद्र द्वारा कोलेजियम को भेजे गए नामों पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस SK कौल ने कहा, सरकार ने आखिर में कुछ ऐसे नाम वापस भेजे जो लंबित थे। सही हो या गलत, हमें इससे निपटना होगा। 22 नाम ऐसे हैं जिन्हें वापस भेज दिया गया है। उसमें से कुछ ऐसे हैं जिनकी कोलेजियम ने सिफारिश की थी, उन्हें वापस भेज दिया गया है। कुछ दोहराए गए नामों को वापस भेज दिया गया है। तीसरी बार भेजे गए कुछ नाम भी वापस भेज दिए गए और कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें कोलेजियम में स्पष्ट नहीं किया, लेकिन सरकार को अपनी समझदारी से विचार करना चाहिए। इसलिए कोलेजियम को सरकार के विचारों पर विचार करना होगा कि जिन नामों को हमने पहले मंजूर नहीं दी थी उन्हें अब मंजूरी की ज़रूरत है या नहीं। इन तीनों श्रेणियों का कुल योग आज लंबित है। कोलेजियम में अन्य पेंडेसी अब न्यूनतम है। नीला गोखले ने आतंकवादी विस्फोट मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष पुरोहित को आरोप मुक्त करने के लिए आवेदन दायर किया है। गौरतलब है कि बीते 2 जनवरी को उच्चतम न्यायालय ने गोखले द्वारा लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित को आरोप मुक्त करने के लिए दायर आवेदन को खारिज कर दिया था। इस आवेदन में गोखले ने CRPC की धारा 197 न्यायाधीश और लोक सेवकों के खिलाफ मुकदमा को दोषमुक्त का आधार बनाते हुए कहा था कि मुकदमा चलाने के लिए उचित मंजूरी नहीं ली गई थी। हालांकि अदालत ने कहा कि इस सवाल का जवाब दिया जाना बाकी है कि उन्होंने मालेगांव के नागरिक इलाके में बम विस्फोट को क्यों नहीं टाला, जिसमें 6 निर्दोष लोगों की जान चली गई और लगभग 100 लोगों को गंभीर चोटें आईं। यहां तक कि अन्यथा किसी बम विस्फोट की किसी गतिविधि में शामिल होना जिससे 6 लोगों की मौत हो जाती है, अपीलकर्ता द्वारा उनके आधिकारिक दायित्व के तहत किया गया काम नहीं है। मालूम हो कि पुरोहित की वकील नीला गोखले ने सुनवाई के दौरान कहा था कि NI के मुताबिक पुरोहित ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए काम करने वाले संगठन अभिनव भारत की बैठक में भाग लेने के बारे में सूचित किया था। वकील ने दावा किया था कि इसलिए वो पुरोहित बैठक में भाग लेकर भारतीय सेना के लिए खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की ड्यूटी पर थे। नीला गोखले ने आगे कहा कि जिस दिन कथित अपराध हुआ उस दिन वे सरकारी अधिकारी थे और कानूनी तरीके से अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे थे, इसलिए अभियोजन एजेंसी को उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी चाहिए। इस पर अदालत ने कहा था कि अभियोजन द्वारा जमा दस्तावेज स्पष्ट तौर पर संकेत देते हैं कि पुरोहित को कभी सरकार की ओर से सेना के सशस्त्र बल में काम करने के बावजूद अभिनव भारत में काम करने की अनुमति नहीं दी गई थी। पीठ ने कहा है कि अपीलकर्ता पुरोहित को कथित संगठन के लिए कोष जमा करने और उसकी गैर कानूनी गतिविधियों के लिए हथियार व विस्फोटक खरीदने के लिए
उक्त धन वितरित करने की भी अनुमति नहीं दी गई थी। मौजूदा अपराध में अपीलकर्ता मुख्य साजिशकर्ता हैं। अदालत का कहना है कि पुरोहित ने सक्रिय रूप से अन्य आरोपियों के साथ हिस्सा लिया है और गैर कानूनी गतिविधियों की आपराधिक साजिश रचने के लिए बैठकें आयोजित की हैं। सेवारत सैन्य अधिकारी पुरोहित ने इस आधार पर आरोप मुक्त करने का अनुरोध किया था कि उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर अभिनव भारत की बैठक में हिस्सा लिया। इसमें मालेगांव धमाके की साजिश रची गई थी। हालांकि हाईकोर्ट ने पुरोहित की अर्जी को खारिज करते हुए कहा है कि उनके द्वारा किए गए कथित अपराध का उनके सरकारी कर्तव्य से कोई लेना देना नहीं है। पुरोहित जमानत पर बाहर है, लेकिन उस पर हत्या, खतरनाक हथियारों से गंभीर चोट पहुंचाने और धर्म, जाति, अन्य स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल कार्य करने का आरोप है। उस पर शस्त्र अधिनियम, भारतीय विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की संबंधित धाराओं के मामले दर्ज हैं। धमाके के मामले में अब तक 297 गांवों से पूछताछ हो चुकी है और उनमें से 25 को बयान पलटने वाला घोषित किया गया है। गौरतलब है कि 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में मस्जिद के पास मोटरसाइकिल में छिपाकर रखे गए विस्फोटक में बम धमाका हुआ था, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 100 लोग घायल हुए थे। महाराष्ट्र के नासिक जिला स्थित मालेगांव सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील शहर है। महाराष्ट्र पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक हमले में इस्तेमाल मोटरसाइकिल वर्तमान में भोपाल से भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम रजिस्टर्ड थी, जिसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई थी। इस मामले की जांच बाद में एनआईए ने अपने हाथ में ली और उस समय सभी आरोपी जमानत पर हैं। मामले के अन्य आरोपी सेवानिवृत्त मेजर रमेश उपाध्याय, अजय रहीरकर, सुधाकर द्विवेदी और सुधाकर चतुर्वेदी हैं। तो जाहिर सी बात है, इस पूरे मामले में जिस तरह से वकील उनको ये बेगुनाह साबित कर रही हैं, हालांकि जो कोर्ट ने ये कहते हुए उनकी एक अर्जी को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि कोई उन्होंने अपने अधिकारियों को नहीं बताया था कि इस मीटिंग में शामिल होने जा रहे हैं या कोई ये मिशन नहीं था सरकारी, तो इसलिए इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। अब आतंकवाद के जो केस लड़ रहे हैं, आतंकियों के जो वकील हैं, उनको अब जज बनाया जा रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे कोर्ट में किस तरह के खेल होने वाले हैं या किस तरह के खेल करने की प्लानिंग की जा रही है। शुक्रिया आपको। हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।